गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम मैथ्स में, गणित विषय में डिटरमिनेंट्स अर्थात सारणिक हमारा एक टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में जो आज हमारा सब टॉपिक है, उपसारणिक और संगणित अर्थात माइनर्स ऑफ कोफैक्टर। अब हमको उपसारणिक ज्ञात करनी है अर्थात माइनर ज्ञात करना है और सखंड ज्ञात करना है। सखंड कोफैक्टर, सखंड ये है क्या, इसमें हमको करना क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, संकेत माइनर्स है तो एम आई आई क्या होती है, पंक्ति जे रो। कोफैक्टर है तो ए आई जी। इसको ये डिनोट करने के तरीके हैं। उपसारणिक से ही पता चल रहा है, अर्थात सारणी का कोई ना कोई भाग है, तो इसलिए कैपिटल से दिखाए गए हैं। बहुत से भैया कहते हैं कि सर कैपिटल से क्यों, एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये उसके पाप जो सारणिक है उसका एक भाग है। अब ये सारणिक बनती कैसे है, देखो जो ये उपसारणिक है कैसे बनती है। दी गई सारणिक को दिए गए अवयव को, जो दी गई सारणिक है, दी गई सारणिक को दिए गए अवयवों को क्रम से लेकर, जो दी गई सारणिक है उसके अवयवों को क्रम से लेकर, अब अवयव बहुत होते हैं सारणिक में, 2 ऑर्डर की है तो 4 अवयव होंगे, 3 into 3 ऑर्डर की है तो 9 एलिमेंट होंगे। तो क्रम से लेकर पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने पर, जिस अवयव को लेंगे उस अवयव की पंक्ति भी हटा दी और स्तंभ भी हटा दिया। हटाने पर प्राप्त बनी सारणिक को ही उपसारणिक कहते हैं। अर्थात जो सारणिक बनी उसे क्या बोलते हैं, उपसारणिक। सपोज आपने ये अवयव लिया, इसका यहाँ से ये काट दिया, ये काट दिया, बचे जो अवयव हैं वो क्या कहलाएगी, माइनर अर्थात उपसारणिक। ठीक है। अब भाई कोफैक्टर क्या है, सखंड क्या है, प्राप्त उपसारणिक के अवयवों को, प्राप्त उपसारणिक के अवयवों को, ये को सखंड है, सखंड से नहीं, सखंड कोफैक्टर, कोफैक्टर्स प्राप्त उपसारणिक के अवयवों को चिन्ह के साथ, प्राप्त उपसारणिक के अवयवों को चिन्ह के साथ, क्या कहा, प्राप्त उपसारणिक के अवयवों को चिन्ह, अर्थात चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है, चिन्ह के साथ लिखने पर जो सारणिक के अवयव प्राप्त हो, जो सारणिक के अवयव प्राप्त हो अर्थात प्राप्त हो, उसे ही क्या कहते हैं, सखंड कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये परिभाषा सबकी अपनी अपनी हो सकती है, अपने तरीके से लिखने की। सारणिक क्या है और उससे उपसारणिक कैसे बनती है, सखंड क्या है, सारणिक के किसी एक अवयव को से की पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर प्राप्त सारणिक, जो हमको प्राप्त अवयवों की सारणिक प्राप्त होती है वही क्या है, उपसारणिक है। और उन्हें चिन्ह के साथ लिखने पर, उन्हें चिन्ह के साथ मीन से प्लस माइनस बता रखा है, सम आएगा तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस, चिन्ह के साथ लिखने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं सहखंड। और उन्हें किसे दर्शाते हैं, एम आई जे मीन एम पहला अवयव है तो 1 1, पहले पंक्ति का पहला 1 1, वो जब करेंगे अभी पता चल जाएगा हमको। देखो, सारणिक दे रखी है, इसकी उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना है, ये दे रखा है आपके पास, सारणिक लिख दिया आपने। उपसारणिक ज्ञात करने के लिए मैंने जो पहला बहुत डिटेल से समझा रखा है, ठीक है, आपको डिटेल से ना करें तो जैसे आगे कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, करें तो बहुत अच्छी बात है। उपसारणिक प्राप्त करने के लिए अवयव A11 के सापेक्ष, अब A11 ये हो गया, A11 अवयव लिख दिया, सारणिक बनाई, A11 अवयव से पंक्ति भी काट दी, स्तंभ का बचा क्या 3। M11 पंक्ति, M11 कौन सा, किसके सापेक्ष निकालते हैं, A11 का निकाल, तो 1 1 है तो वहां भी 1 1, तो M11 इजिकल टू 3, क्या बचा 3। सारणिक थी, पंक्ति और स्तंभ हटाया, बची हुई सारणिक क्या हो गई हमारी, उपसारणिक। ऐसे ही A12 के सापेक्ष 1 2 ये है, स्तंभ काट दिया, पंक्ति काट दी, बचा क्या 4, A12 4। चिन्ह का ध्यान नहीं देना हमको, ये प्लस आएगा माइनस जो है वो उतार दो, कॉपी कर दो जो सारणी में दे रखा है। इसी प्रकार A21 वो A22 का, पहले A21 का निकाल ले, A21 ये है, पंक्ति काट दी, स्तंभ काट दिया, तो M21 कितना बचा -2।
फिर A22 के सापेक्ष A22 A11 A12 A21 A22 सभी को पता है। A2 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो A22 पहली पंक्ति काट दी, फिर ये स्तंभ काट दिया। इस बिंदु से ले जहां तक लाइन काट दो, बचा क्या 1, ये नहीं कट रहा ना, एक ही बिंदु से बचा क्या 1, तो A22 M22 क्या हो गया 1 हो गया। ये तो हमारी क्या बन गई उपसारणिक। उपसारणिक के सारे बिंदु को एक साथ लिख दिया मैंने। अब इस उपसारणिक से सौखंड कैसे क्या होता है, अर्थात इन्हीं को चिन्हों के साथ लिखने पर जो प्राप्त होगा वो सौखंड कहलाएगा, कोफैक्ट कहलाएगा। A11 1 + 1 2 सम है तो प्लस का आता है, और विषम होता है तो माइनस का बता रखा है मैं ट्रिक है, तो प्लस M11 A12 1 और 2 3 विषम है तो माइनस का आ गया M12, वही उन्हीं चीजों को A12 है तो M12 ही लेना है, A21 है तो M21 ही लेना है, A22 है तो M22 ही लेना है। ये चिन्ह कैसे आ रहे हैं, इन दोनों का योग सम है, 1 और 1 2 हो गया, 2 यदि सम है तो प्लस का, और 1 और 2 ये विषम है तो माइनस का। अब यहाँ से इनकी वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू पुट कर दिया हमने, जो ऊपर है वैल्यू कर दी, कोई 3 प्लस का ही हुआ, 4 किसका था प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा सौखंड प्राप्त हो गया उपसारणिक। यही हमको काम पूरा करना है आज पूरी, इसमें यही करना, मैंने नोट समझा भी रखा है, ये आपको पता भी है, ठीक है। सबके समझ में आ गया क्या कहा मैंने। जिस अवयव के सापेक्ष निकाले उसके स्तंभ और पंक्ति को हटा दो, बचा वो अवयव उस अवयव के सापेक्ष उसका उपसारणिक कहलाएगा। आगे बात सबके समझ में, आगे और सीखते हैं। देखो देखो उपसारणिक के सौखंड और सौखंड के उपसारणिक माइनर्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर्स ऑफ कोफैक्टर, मैंने इसलिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उपयोग कर सकते हैं दिक्कत। फाइंड वैल्यू ऑफ माइनर्स, ठीक है। अब M11 पहले क्या आएगा, M कितने सबके सापेक्ष M11, मैंने यहाँ सीधे आप सीधे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिटेल में ना जाकर पूरा है तो आप सीधे भी M11, अब M11 किसके सापेक्ष निकला, A11 के सापेक्ष निकलेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा क्या D। M12 किसके सापेक्ष, M12 यहाँ होगा, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव ये हुआ, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या आ गया B आ गया। M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आ गया। M22 क्या हुआ, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा क्या ये हमारी उपसारणिक आगे कैसे कहा मैंने, पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो ये इसकी पंक्ति ये कटी, बचा क्या D आ गया। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति है, पहला अवयव जो है ये कट गया, ये कटा, बचा क्या C आ गया। ऐसे ही हमने सब निकाल दिया हमने। M11 चार अवयव थे, चारों के सापेक्ष हमने उपसारणिक निकाल दी। अब इस उपसारणिक से सौखंड बनाए हमने, A11 तो प्लस M11 ही आना है, A12 है तो M12 ही आना है, A21 है तो M21 आना है, A22 है तो M22 आना है। अब ये प्लस कैसा है, 1 और 1 + 1 2 समय तो प्लस का, समय तो माइनस का, बाकी ऊपर D सब मैंने कॉपी कर दिया। आगे बात सबके साथ में, ये वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, M11 सारी वैल्यू रख दी, तो हमारा सौखंड प्राप्त हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन परीक्षा में 100% आता है, इसका 100% आता है, कभी बड़े मार्क्स में आता है, कभी 2 नंबर में तो आता ही आता है। अब मैंने 3 ऑर्डर की ले ली, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं 3 ऑर्डर की भी ले लिए। उपसारणिक ज्ञात करने के लिए सभी अवयवों के सापेक्ष आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप करें उसको, मैंने हर तरह से करके आपको दिखा रखा है। A11 के सापेक्ष M11, तो ये कट गया, देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा क्या 1 0 0 1 1 0 0 लिख दिया, 1 1 जा 1 और 2 0, तो M11 1 आ गया। तो सौखंड भी साथ साथ क्या हो गया, M11 A11 निकलेगा, A11 कैसे निकलेगा, प्लस M11 प्लस कैसा है वो भी बता रखा आपको मैंने, 1 और 1 + 1 2 समय, तो सौखंड भी निकल रहा, उपसारणिक दोनों साथ साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जीरो के साथ A12 के सापेक्ष निकालेंगे तो ये कट जाएगा और ये कटेगा, बचेगा 0 0 0 1, देखो ये लिखा है 0 0 0 1 0 1 जा 0, ये 0 - 0 0 हो गया। M12 0 आ गया तो इसका सौखंड भी निकाल दिया, निकाल A12 M12 आएगा, 1 और 2 विषम है तो माइनस का आ गया। यहाँ चिन्ह लेना है, सौखंड में चिन्ह लेना है, चिन्ह अर्थात उपसारणी को चिन्ह के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, सौखंड कहलाता है। क्लियर, ये लिख दिया। ऐसे A13 ये देखो ये कैंसिल,
सभी को आता, सबने सीख रखा है पिछली एक्सरसाइज में। ये कैंसिल, तो क्या 0 0 1 0, देखो 0 0 1 0, 0 1 0, M13 0 आ गया, तो A13 प्लस, अब 1 और 3 कितना हो गया 4, सम में तो प्लस का, M13 0, ये 0 0 नहीं प्लस का होता ना माइनस का, तो सिर्फ मैंने 0 भी लिख दिया दिखाने के लिए, 0 प्लस प्लस 0 करा है, अब सीधे 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे A21 का भी निकाल दिया मैंने, सारे मैंने उपसारणी किया वो निकाल, देखो A21 का भी निकाला है, फिर M21, फिर A22 का निकाला, A22 की उपसारणी निकाली। अब A21 है, देखो A21 ये है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 0 0 0 1, देखो 0 0 0 1 निकल गया नहीं ये। फिर इसका A21 M21 आना है, ये 1 और 2 विषम हो गया, तो ये माइनस का आ गया। ऐसे ही फिर A22 M22 की ये इसके सापेक्ष निकलेगा, A22 के सापेक्ष, ये कैंसिल 1 0 0 1, ठीक है। तो ऐसे मैंने A21 भी निकाल दिया, सारे देखो मैंने निकालने से A23, अब A23 है मेरा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, बचा क्या 1 0 0 1, देखो 0 M23, अब A23 M23 तो आएगा, 2 और 3 5 हो गया, विषम है तो माइनस का, तो 0 नहीं प्लस का हो तो नहीं माइनस का, ऐसे ऐसे हमने क्या निकाल दिया, M31 भी निकाल दिया A31 के सापेक्ष, सबके सामने बात आ गई। अर्थात पहले पंक्ति के सभी पहले इस पंक्ति के सारे अवयव ले लिए, फिर इस पंक्ति के, फिर इस पंक्ति के, सबके हमने सारणिक और सारणिक भी निकाल दी, सॉरी उपसारणिक भी निकाल दी और स्वखंड भी निकाल दिया। तो ऐसे ही देखो, अब ए ए A31 के भी निकाल दिया, A22 का भी निकाल दिया, सबके निकाल दिए, सारी हमने उपसारणी निकाल दी। फिर हमने इन सबको क्या लिखा, एक अतः सभी अवयवों की उपसारणी निकालना तुमको बता दिया। जैसे मैंने एक बार और बता रहा हूँ, जैसे A32 अवयव की उपसारणी निकालनी है, देखो एक बार देखो, तीसरी A32 के सापेक्ष निकालना सपोज मान लिया, तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये हुआ, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचे क्या 1 0 0 0, इनको हमने फिर यहाँ लिख दिया 1 0 0 0, सॉल्व कर दिया, 0 0 1 इंटू 0 0 ही होता है, सीधे 0 लिख दिया। M21, अब M21 ये क्या है माइनर्स है, तो सौखंड क्या होगा A32 इजिकल टू M32, 3 और 2 क्या हो गया 5, क्या आ गया विषम तो माइनस का, तो ऐसे हमने उपसारणी निकाल दी। फिर इन सारे उपसारणी के अवयव को सबको एक साथ लिख दिया और साथ में सौखंडज भी ले, देख लो ये 1 है तो ये 1, ये चिन्ह 1 1 1 प्लस 1 कितना सम है तो प्लस कह रहा, ठीक है। तो हमने सारे लिख दिए। ये जो हमारा उप सौखंड निकलता है, जो हमारा सौखंड निकलता है वो किसके आधार पर निकलता है, उपसारणिक के आधार पर निकलता है। उपसारणिक को लिखा और उनके जिस नंबर का अवयव उनको जोड़ा, यदि सम आ रहा है तो प्लस का, विषम आ रहा है तो माइनस का। जैसे ये 1 और 2 सम है तो प्लस का ही रहा, तो प्लस ही था, ठीक है। तो इसको हम, ये हमने पूरे हमारी उपसारणिक और सौखंड ज्ञात करने की विधि थी, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर की। सबको अच्छी तो आ गई होगी। एक तरह का क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंक्ति के साथ, ये आता है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सौखंड का प्रयोग कर का मान ज्ञात, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात जैसे हम पहले भी क्या ना, इस पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दो, वही चीज है। यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख दिया। पहले हमने क्या लिखा, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 ही लिया, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही लिया, इसको मैंने इस रूप में परिवर्तित कर दिया अभी ये, क्योंकि मैंने ये सब निकाल रखे हैं। मैंने दूसरी पंक्ति के अवयवों के सापेक्ष सबके सौखंड निकले, किसके, केवल दूसरी पंक्ति की। A21 कैपिटल का, फिर A22, फिर A23 निकाल दिए, देखो ये सब निकाल रखे थे पहले, हमने निकाल रखे थे, वही हमने लिख दिए, ठीक है नहीं। और सौखंड कैसे ज्ञात करने हैं, किसका उपयोग करना है, पहले उपसारणिक से हमारे सौखंड निकलने हैं। पहले हमने M21 निकाला, फिर वो क्या है 0 था, तो 2 और 1 क्या है 3, विषम है तो ये विषम का आ गया, ये हो गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इसमें हम लोग इस पर लिखा कि सौखंड का उपयोग कर, हमने पहले सौखंड निकाले, फिर इसका दूसरी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने का सूत्र लिख दिए। अब देखो दूसरी पंक्ति का अवयव ये है, ये अवयव लिख दिए A21 और फिर इसका सौखंड, फिर अवयव, फिर उसका सौखंड, फिर अवयव, फिर उसका इंटू सौखंड, ये हमारा विस्तार करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। ये A21 0 था, A22 1, A2 लिखा भी देखो मैंने, ये A21 0, A22 1, A22 1 और A23 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने सभी, और ये सौखंड की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया था। ये सारणिक थी, इसका मान ज्ञात किया, डेल्टा इजिकल टू 1, जो हमारी सारणिक
का मान हमको ज्ञात करना था। ऐसे दूसरी पंक्ति दे रखी, ऐसे दूसरी पंक्ति का तो ये हो गया, ऐसे पहली पंक्ति दी होती तो पहली पंक्ति का पहला अवयव उसका सौगंधक, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव उसका सौगंधक, पहली पंक्ति तीसरा उसका सौगंधक, ऐसे तीसरी पंक्ति का भी। तो सभी स्टूडेंट इसको एक्सरसाइज को पूर्ण करें, जो आपकी एक्सरसाइज आज, ठीक है, जो आपने एक्सरसाइज पर आज एक्सरसाइज पढ़ी है 4.4, इसको कंप्लीट करें। वंदे मातरम। घर में रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, परिवार में सभी सुखी होंगे, आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माँ भारती।